तो आज हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है आपका बैंकिंग। अब बैंकिंग में हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंट्स जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। तो उनमें से आज हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट, तो अब ये जो वर्ड है रिकरिंग डिपॉजिट, एक बार उसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो यहाँ पे आप री देखेंगे। री मतलब जो बार बार होता है, जैसे हम लोग रिहर्सल करते हैं मतलब बार बार करते हैं। तो री तो मतलब बार बार हो गया। ये जो क्रिंग वर्ड है ये आता है अकरिंग से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वर्ड है वो बन जाता है रिकरिंग, मतलब जो बार बार अकर करता है। क्या अकर करता है? डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब किसी चीज़ को जमा कर देना। जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट में देखेंगे क्या होता है, कुछ सम ऑफ अमाउंट मनी होता है, प्रिंसिपल जो होता है उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमारा टाइम पीरियड होता है। और उसके बाद हमें पता चलता है मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर हमें पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में क्या, एक बार आप पैसा डालिए और फिर बाद में ले जाइए। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप बार बार पैसा जमा करना होता है। उसमें बार बार कब करना होता है? हर मंथली बेसिस पे अगर आपका होगा तो हर मंथ में, ईयरली बेसिस पे होगा तो हर ईयर में, पर मोस्टली ये मंथली बेसिस में होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हमारा रिकरिंग का मतलब हो गया। अब आगे बढ़ें उससे पहले जो कुछ टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, आप पहले भी यूज़ कर चुके होंगे, एक बार वो टर्म मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसको हम लोग सिंबल कैपिटल पी से करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा आप हर महीने जमा करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर से, ये जैसे जो परसेंट में बोलते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की 5%, 6%, जो बैंक इंटरेस्ट देगी जिस हिसाब से आपको, वो आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। के बाद नेक्स्ट चीज जो आ जाता है हमारा नंबर ऑफ मंथ आ जाता है। ये जो चीज़ है, ये जो हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं इसका सिंबल एन होता है। जो टाइम पीरियड हम बोलते हैं ना कि इतने महीने के लिए या इतने साल के लिए, तो रिकरिंग डिपॉजिट में कभी भी ईयर नहीं हम लोग लेते हैं, हमेशा नंबर ऑफ मंथ लेते हैं। तो अगर आपको बुक में लिखा होगा कि सपोज 12 नहीं, मतलब जैसे 2 ईयर्स ले लीजिए, लिखा होगा आपके बुक में, तो वो क्या हो जाएगा? 24 मंथ। तो हमेशा हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारी इंटरेस्ट, आई से। उसके बाद ये जो सब है, ये सब के बाद जो इस चैप्टर का मेन चीज है वो आ जाता है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, वो जो आपका अकाउंट खत्म हो जाता है, मतलब जैसे ये 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम हो जाता है, उसके बाद जो आपको पैसा मिलता है उसको मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। इसको एमवी से डिनोट करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू से। अब मैच्योरिटी वैल्यू होगी, तो सबसे पहले एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी है वो 100 रुपया प्रिंसिपल रखा है, मतलब वो 100 रुपया हर महीने जमा करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 5%। नंबर ऑफ मंथ हम लोग ले लेते हैं 1 साल। अब 1 साल है, हमें क्या करना है? मंथ में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हम अब तक लगाते थे PNR/100, वो सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं पहले मैच्योरिटी वैल्यू की। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? हम लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? तो अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट में बात करें तो कैसा होता है कि मैं हर महीने बैंक में से 100 रुपया है, तो मैं बैंक में बोलूँगा भैया ये आप 100 रुपया जमा कीजिए। तो बैंक बोलेगा हाँ तुम पैसा दे रहे हो, हम तो बैंक भी कुछ देगा तभी ना हम लगा रहे हैं। तो बैंक इंटरेस्ट देता है। कैसे इंटरेस्ट देगा? ये जो रेट है, जो हमें परसेंट वैल्यू मालूम है उस हिसाब से। तो हम एक महीने का 100 रुपया देंगे तो उसका 5% होता है 5 रुपया। तो वो बैंक 5 रुपया देगा। तो ऐसे हर महीने करते 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 मैं प्रिंसिपल दूंगा, वो इंटरेस्ट देगा, मैं प्रिंसिपल दूंगा, वो इंटरेस्ट देगा। जब हमारा पीरियड जो है पूरा हो जाता है, जब टर्म खत्म होता है,
तो बैंक का इंटरेस्ट और मेरा अब तक का जमाया हुआ सब मिला के बैंक हमें वापस करता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाता है। तो मैं कितना रुपया दिया हूँ वो कैसे पता चलेगा? तो भाई जो आपका प्रिंसिपल है और जितने टाइम तक है, जितने मंथ तक है, तो मैं कितना दूंगा, पी और आर का जो मल्टीप्लीकेशन है इस केस में हो जाएगा 1200 रुपीज़, क्योंकि मैं 12 महीने तक 100 रुपये दे रहा हूँ। प्लस बैंक क्या देगा इसमें, बैंक देगा इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट मिला लेंगे। तो ये जो बैंक का इंटरेस्ट और जो मैं पैसा जमा किया हूं इतने समय तक, ये दोनों मिला देंगे, तब जो हमें वैल्यू मिलेगी टर्म के आखिर में वो हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। इंटरेस्ट की स्पेलिंग EREST होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई PN तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हमें इंटरेस्ट दिया होगा, कोई भी एक वैल्यू हमें मिसिंग होगी और ढूंढनी होगी, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, PN N+1 R अपॉन 2 × 12 × 100। तो अब ये देखिए हम मैच्योरिटी वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला हो गया, पर हम देखेंगे कि ये बहुत थोड़ा बड़ा फॉर्मूला हो जा रहा है। पर इसमें हम पिछले साल पढ़े थे फैक्टराइज करना, मतलब क्या कि जो दो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसमें से दो चीज़ हम लोग बाहर निकाल लें, मतलब PN जो कॉमन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा। अब ये प्लस में है, मतलब बाइनोमियल टर्म है, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, क्या होगा, 1 होगा। तो 1 + PN N+1 R अपॉन 2 × 12 × 100। अब आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर सिर्फ इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर फॉर्मूला जो है हमारा फाइनल हो जाएगा PN × 2400 प्लस PN N+1 R, ये फुल हो जाएगा अपॉन 2 × 12 × 100। अब आप नीचे बोलेंगे कि ऊपर तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्यों एक्सपांडेड फॉर्म में रखा हूँ, इसलिए कि जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो कटिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू का यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूला मिल गया, एक तो ये वाला, दूसरा ये जो फुल फॉर्मूला है, और इसको कंसाइज करके फैक्टराइज करने के बाद जो हमें मिलता है ये। तो 3 फॉर्मूला में मैच्योरिटी वैल्यू का मिल गया। तो अब ये एक सम लिया है तो इसको सॉल्व करके और ये फाइंड आउट कर देते हैं इसका मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट सब। तो इसमें आप समझ गए होंगे रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, कि मैं हर महीने कुछ रुपए दूं बैंक में और बैंक उस पर इंटरेस्ट दे। तो ये मंथली कैलकुलेट होता है, इसलिए हमेशा मंथ में कन्वर्ट कीजिएगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे आप साइन ज़रूर देखिए, कहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और जो मल्टीप्लाई करना होगा कटिंग के लिए तो आप एकदम ध्यान से देके कीजिएगा। तो ये सम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें इस केस में हमारा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, P हमारा 100, टाइम कितना है 12 महीना, ब्रैकेट 2400 प्लस क्या हो जाएगा हमारा N+1 क्या है 12 + 1, और R कितना है हमारा 5% अपॉन 2400, या फिर इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो 12 × 2 × 100, ठीक है। अब ये जो है इसमें आप इसको इससे कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर ये अभी एडिशन में है, अभी ये ऊपर सिंगल टर्म है नहीं। तो बाहर से देखिए 100 12 1200, नीचे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 24 × 13 × 5 हो जाएगा हमारा 65 प्लस होगा अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 2400 प्लस 65 अपॉन 2, यानी कि 2465 अपॉन 2। इसमें जो हमें फाइनल मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 2 3 5 है, तो 4 × 2.5। अभी ये रुपीज़ का सम है, मतलब इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो हमेशा रुपीज़ का साइन और 5 के बाद जो भी लास्ट नंबर पॉइंट में आएगा उसका 0 ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि पैसे में हो जाएगा। ये तो हमें मिल गया फुल MV। अब इस MV में से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हम लोग को, देखो ये हमारा है, तो इंटरेस्ट चाहिए तो PN को उस साइड ले लें, तो क्या हो जाएगा मैच्योरिटी माइनस PN। तो MV माइनस PN कर देते हैं। MV कितना निकला हमारा 232.50, PN कितना आया हमारा, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं 100 × 12 1200।
क्या बचा हमारा इंटरेस्ट 32.50। ठीक है, ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब क्यों ना इस इंटरेस्ट को, ये इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो हम एक बार इस फॉर्मूला में डाल के चेक कर लें कि हमारा सही है कि नहीं। तो P कितना हो गया हमारा 100, N हो गया हमारा 12, N+1 13 इंटू R अपॉन कितना हो गया 2 इंटू 12 इंटू 100, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। फिर हमें क्या आया 65/2, क्या हो जाता है 3 फिर 2.5, तो क्या आया 32.5 रुपीज़ डाल देना है और ज़ीरो डाल देना है इंटरेस्ट। अब आप देखिए ये जो इंटरेस्ट है और जो ये इंटरेस्ट ऊपर मिला, दोनों सेम है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह आपको हर सम में ये सब चीज़ों में से ये सब आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, 1 प्रिंसिपल, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड नंबर ऑफ मंथ, फोर्थ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो रुपीज़ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट होता है, और ये फिफ्थ मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये 5 चीज़ें हर सम में होती हैं। इनमें से एक या दो चीज़ आपको नहीं दी गई होगी, बाकी आपको फाइंड आउट करना है ये फॉर्मूला का यूज़ करके। एक बार शुरू से करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, हर महीने जो हम डिपॉजिट करते हैं पैसा बैंक में वो रिकरिंग हो जाता है, इसलिए उसको रीअकरिंग बोलते हैं। इसमें हम क्या जमा करते हैं, जो पैसा जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। कब तक के लिए जमा करते हैं, नंबर ऑफ मंथ, जो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड हमेशा मंथ में लेते हैं, और वो पैसा हम हर मंथ जैसे हम पैसा डालते हैं और फिर बैंक वहाँ से इंटरेस्ट डालता है। तो ये करते 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 जब पीरियड एक्सपायर हो जाता है, मतलब जब जितना टाइम होता है 12 मंथ जब हो जाता है, जब हमारा अकाउंट मैच्योर हो जाता है ख़त्म करने की टाइम, तब बैंक से हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। अब ये जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है, जो फाइनल वैल्यू, उसमें क्या क्या मिलता है, एक तो हम जितना पैसा डालें, कितना पैसा डालें, तो नंबर ऑफ मंथ इंटू प्रिंसिपल कर देना है वो, और बैंक क्या देगी, बैंक इंटरेस्ट देगी, तो वो इंटरेस्ट। तो इसका ये फॉर्मूला है, ये एक एग्जाम्पल सम आप कह सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके ऊपर, उसमें मैं जैसे जो कुछ और सम्स है वो सम्स लेंगे हम बोर्ड पे, और उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वो सम्स जो होंगे मोस्टली प्रीवियस ईयर 10th के पेपर से होंगे, तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो अपने एक्सरसाइज के सारे सम कर लीजिएगा। और बुक के पीछे की साइड अगर आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज रिवीजन करके एक होता है, वो कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोई सजेशन होगा वहाँ बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।